को बताया कि एलओसी के पार आतंकी और पाकिस्तानी सेना की गतिविधि देखी गई है। पाकिस्तानी टेरर कैंप में अचानक से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले 1.5 महीने में बड़ी संख्या में कैंपों में इकट्ठे हुए हैं आतंकी। घुसपैठ की फिराक में 120 आतंकी है। सुरक्षा बल हालांकि कैंप में बर्फबारी शुरू होने से पहले घुसपैठ की फिराक में ही आतंकी। नाजरीन, इंडियन मीडिया ने पुराना चूरन बेचना और दोबारा एक नए इशू पर डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दरअंदाजी करने या घुसपैठ का इल्जाम लगा दिया। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकार पाकिस्तान पर कमांडोज भेजने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडोज को भारत में घुसपैठ के लिए भेज दिया है? क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई ऐसी फोर्स बनाई है जिसे ये तरबियत दी गई हो कि वो भारत के सरहदी इलाकों में घुसकर कार्रवाई करें और फिर वापस अपने इलाके में आ जाए? क्या वाकई बैट या बॉर्डर एक्शन टीम नामी कोई कमांडो फोर्स पाकिस्तान ने बनाई है? क्या ये कोई नया खतरा है या फिर भारत की पुरानी सियासी चाल जिसका मकसद अपनी दाखिली नाकामियां, कश्मीर में बढ़ते अवामी गुस्से, सरहदी इश्तिआल अंगेजियों पर पर्दा डालना और इंतखाबात में कामयाबी समेटना है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। लेकिन मोदी और उनके गोदी मीडिया को ये समझना चाहिए कि ये सब पुराने हीले बहाने नहीं चलेंगे। जब भी इंडिया में कहीं इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जाता है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप कर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है। लेकिन अब ये तमाशा नहीं चलेगा। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात की नाकामी का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया गया है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई थी। अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कन्फर्म किया कि अफ़गान तालिबान रजीम की डिटाई और हटदर्मी की वजह से मुज़ाकरात फेल हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो काबुल में रजीम चेंज का इशारा भी दे दिया। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी करके अफ़गान तालिबान कब तक हुकूमत चलाते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अमली कदम उठाना शुरू कर दिया है, यानी कि अफ़गानिस्तान में एक्शन शुरू हो चुका है। रात गई पाकिस्तानी ड्रोन्स ने कलअदम टीटीपी पर क़यामत ढा दी। ताक ताक कर मुल्क दुश्मनों के कई ठिकानों को मलियामेट किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या पाकिस्तान तालिबान मुखालिफ ग्रोहों को सपोर्ट करना शुरू कर देगा? क्या दोबारा अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो जाएगा? क्या जैसे पाकिस्तान की मदद और हिमायत से तालिबान ने काबुल का तख्ता उलटा, ऐसे ही अब पाकिस्तान की हिमायत से पंजशेर वाले अहमद शाह मसूद या बाकी ग्रुप्स मिलकर तालिबान की हुकूमत का दृढ़ तख्ता कर सकेंगे? अफ़गानिस्तान में अब आगे क्या होने जा रहा है, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुआहदे की नाकामी के बाद अफ़गान तालिबान रजीम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बगैर भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान वाज़े करता है उसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर अफ़गान तालिबान ऐसा चाहते हों तो फिर तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इससे पहले पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ये भी कह चुके हैं कि अगर तालिबान पाकिस्तान के मुतालबे नहीं मानते तो उसका नतीजा खुली जंग होगी। तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को तरकी व तरकी जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ते हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये बयान बहुत कुछ बयान कर रहा है। अगर तालिबान रजीम अब भी भारत की कठपुतली बनी रही तो वो न सिर्फ पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद और भरोसेमंद शराकतदार और दोस्त से महरूम हो जाएगा, बल्कि अपनी हुकूमत भी गंवा देगी। वैसे भी अफ़गानों की तारीख रही है कि वो आपस में लड़ते बिड़ते रहते हैं। अभी भी तालिबान रजीम से रोशन ख्याल और लिबरल अफ़गान, चाहे वो अशरफ गनी हो या हामिद करज़ई, माजी के मुजाहिदीन जिनमें गुलबदीन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी वगैरह हों, या अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद हों, ये सब तालिबान के नज़रियाती मुखालिफ हैं और मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इशारा करे और वो तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो। अभी तक पाकिस्तान ने मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो मजबूरन वो सब करना पड़ेगा जो ख्वाजा आसिफ वाज़े कर चुके हैं। नाज़रीन, कल रात से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से पोस्टिंग की जाती रही कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर दोबारा मिसाइल दागे हैं
या फिर ड्रोन्स के जरिए स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें कलअदम टीटीपी के दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी आज़ाद ज़राए से इन खबरों की तस्दीक नहीं की जा सकी है। वैसे भी पाकिस्तान ने सीज़ फायर माहिदे का मुकम्मल एहतराम किया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि जंग बंदी बरकरार रहे, लेकिन अब तालिबान रजीम की हरकतों, ऊंचे हथकंडों और साजिशों को देखते हुए लगता नहीं कि ये जंग बंदी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रह सकेगी। भारत की पूरी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दे, ये दोनों मुल्क जंग लड़ते रहें और इंडिया दूर बैठकर तमाशा देखता रहे। भारत ये भी चाहता है कि एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज अफ़गानिस्तान के साथ लड़ती रहे, दूसरे महाज पर टीटीपी और BLA जैसी इंडियन प्रॉक्सीज फ़ौज को बलूचिस्तान और KP में एंगेज रखें, और जब पाकिस्तान आर्मी थक जाए तो इंडिया बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला कर दे। उस वक्त पाक फ़ौज मुकाबले की पोजीशन में नहीं होगी और भारत के लिए आसान होगा वो जो मर्जी कर सके। ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो फील्ड मार्शल मानेक शाह ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जब मशरकी पाकिस्तान में पहले तो मक्ती बानी के ज़रिए फ़ौज को 1.5 साल तक एंगेज रखा गया, और फिर जब उन्होंने देखा कि सप्लाई लाइन कट गई है और ये मुनासिब मौका है तो इंडियन फ़ौज दिसंबर 1970 में मशरकी पाकिस्तान में घुस गई, और फिर जो हुआ वो तारीख़ है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सबक सीखा और उसके बाद से आज तक पाकिस्तानी फ़ौज मुख्तलिफ महाज़ों पर मुसलसल जंग लड़ रही है। कारगिल का महाज हो या फिर 9/11 के बाद शुरू होने वाला वार ऑन टेरर, पाक फ़ौज मुसलसल ग्राउंड पर मौजूद है, और ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं मोदी के गोदी मीडिया का, जिसने नई शुरली छोड़ी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 120 मुसल्लह दहशतगर्द भारत में दरअंदाजी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये क्लिप देखिए। Indian reports warn that 120 armed terrorists are now ready to infiltrate into India, operating from 6 advanced launching pads inside Pakistan-occupied Kashmir. Now, this is a tactical window. Now, every year, before heavy snow closes the mountain passes, terror groups try to slip across. Now, that push has begun. These new launch pads are sophisticated and hard to detect. वायोन नामी न्यूज़ चैनल, जिसे माजी में एक मोतबर न्यूज़ चैनल समझा जाता था, उसकी जानिब से सिक्योरिटी इदारों के अलर्ट पर एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर नशर की गई। भारतीय नाम निहाद इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर में 6 जदीद लॉन्चिंग पैड्स का काम कर रहे हैं। दरअसल मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी या इन्फिल्ट्रेशन के लिए अक्टूबर तक का वक्त ही आइडियल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। लिहाजा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया और उसकी बुनियाद पर यह पूरी खबर बल्कि तज्जिया नशर कर दिया गया कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया आ रहे हैं। इंडियन एंकर्स ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द या कमांडोज या स्लीपर सेल्स सुरंगों, दरियाई रास्तों और जंगलात का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ड्रोन्स और सेटेलाइट से बच सकें। अब पूरे हिंदुस्तान में कोई अपने मीडिया या इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये पूछने वाला नहीं कि जनाब, अगर आपको ये तक मालूम है कि दहशतगर्द कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप अलर्ट जारी करने के बजाय उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते, उन्हें ठिकाने क्यों नहीं लगा देते, ताकि उनकी लाशें पूरी दुनिया को दिखा सकें कि ये पाकिस्तानी मुजाहिदीन या कमांडोज थे जो भारत में घुसपैठ करने के लिए आ रहे थे, और हमारी एजेंसियों ने उन्हें ट्रेस करके ठिकाने लगा दिया। इंडियन मीडिया का दावा है कि इन मुजाहिदीन में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के लोग हैं। ये TRF वही तंजीम है जिसका नाम पहली बार पहलगाम हमले के बाद सामने आया, और अब इंडिया इसे बहुत ख़तरनाक बनाकर पेश कर रहा है। तजियाकारों का ये भी मानना है अब TRF नामी तंजीम का हवा खड़ा कर दिया गया ताकि फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इस तंजीम से जिम्मेदारी कबूल करवाई जाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और उसके इदारे चौकस और अलर्ट है। मोदी और उसके हवारियों ये जहन नशीं कर लें कि अगर पाकिस्तान पर किसी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया या फिर पाकिस्तान को अपनी सियासत चमकाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की, तो फिर मुजाहिदीन या लश्कर जैश वाले नहीं बल्कि SSG कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेंगे, बल्कि सबसे पहले इस फर्जी लकीर को उखाड़ फेंकेंगे और फिर श्रीनगर पर सब्ज हिलाली परचम लहराकर चांकिया के चेलों को बताएंगे कि तुमने हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी समझा और बाज ना आए, लिहाजा अब अपना किया भुगतो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।